हेलो, वेलकम टू जीके क्विक रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि रियासती काल में 5 हाई कोर्ट थे। कहाँ कहाँ पे थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर। कहाँ पे थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर और बीकानेर में थे। 5 हाई कोर्ट थे। और जज कितने थे उस टाइम? 20 जज थे। 27 मार्च 1949 को BR पटेल समिति बनी। उसके सदस्य थे TC पुरी, SP सिन्हा। इन्होंने जोधपुर में हाई कोर्ट की सिफारिश की। कहाँ पे? जोधपुर में हाई कोर्ट की सिफारिश की। राज्य सरकार ने निर्णय लिया। कब लिया? 21 जून 1949 को राज्य सरकार ने निर्णय लिया। और 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अधिसूचना कब जारी हुई? 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी हुई। और 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई अध्यादेश द्वारा। उद्घाटन किसने किया? सवाई मानसिंह सेकंड ने उद्घाटन किया। धारा 10A के तहत जोधपुर में मुख्य पीठ स्थापित की गई। 8 मई 1950 को कोटा, उदयपुर, बीकानेर पीठ समाप्त करने का निर्णय लिया गया। फिर समाप्त कब कर दी गई? कोटा, उदयपुर, बीकानेर की पीठ को समाप्त कर दिया गया 22 मई 1950 को। फिर 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाईकोर्ट के रूल्स बने। रूल्स कब बने? 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाईकोर्ट के रूल्स बने। फिर 26 फरवरी 1958 को सत्यनारायण राव समिति, इसके सदस्य कौन कौन थे? BK गुप्ता और V विश्वनाथ सदस्य थे। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया। निर्णय कब लिया गया इसको समाप्त करने का? 8 दिसंबर 1976 को निर्णय लिया गया। 31 जनवरी जयपुर पीठ पुनः स्थापित कर दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट की संरचना के बारे में देखते हैं। रियासती काल में 20 न्यायाधीश थे, फिर 12 कर दिए गए। एक तो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। वो कब किए गए? 1949 में किए गए। एक अध्यादेश द्वारा 1949 में किए गए। 1949 में जो मुख्य न्यायाधीश था वो KK वर्मा था। ठीक है। और जोधपुर से ये 2 थे, नवल किशोर और अमर सिंह। और उदयपुर से SS मेहता, J राणावत। और जयपुर से ये थे, अलवर से। ये सब इतना डिटेल में आप प्लीज़ एक बार देख लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि CJ कौन थे? KK वर्मा थे। CJ मतलब मुख्य न्यायाधीश उस टाइम KK वर्मा थे। ठीक है। और न्यायाधीश कितने थे रियासती काल में? 20 न्यायाधीश थे। और 1949 में 12 कर दिए गए। फिर 26 जनवरी 1950 को न्यायाधीश कितने? 7 कर दिए गए। ये कब किए? 26 जनवरी 1950 को किए ये। फिर आर्टिकल 216 में संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय होगी। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 216 में कि ये संख्या है जो न्यायाधीशों की, ये कौन तय करेगा? ये राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और CJI जो होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, की राय को अधिक महत्व दिया जाएगा। वर्तमान संरचना आप देखते हैं तो अभी कितने हैं टोटल? एक तो मुख्य न्यायाधीश है और बाकी 49 अन्य, तो टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। 50 है अभी वर्तमान में संख्या 50। जो मुख्य न्यायाधीश है वो 42वें कौन से हैं? MM श्रीवास्तव है, जो जिनका कार्यकाल अभी रिसेंट खत्म हुआ है। MM श्रीवास्तव कब? जुलाई में खत्म हुआ है इनका कार्यकाल। और महिला जज कौन है? रेखा बोरवा, सुबा मेहता, नुपुर। रजिस्ट्रार कौन है? प्रीमिल माथुर है रजिस्ट्रार। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान का? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट का है KR श्रीराम। KR श्रीराम ये 43वें हैं ये मुख्य न्यायाधीश। जुलाई 2025 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और सितंबर 2025 तक अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 69 दिन का सबसे कम कार्यकाल है, इनका कार्यकाल रहेगा सबसे कम। 36 जिला न्यायाधीश है, उसमें जोधपुर बेंच में 2 है, जयपुर बेंच में 3 है। 19 जिला न्यायालय है वो जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। 19 जिला न्यायालय जोधपुर पीठ में आते हैं। 17 जिला न्यायालय वो जयपुर पीठ में आते हैं। बाड़मेर का जो जिला न्यायालय है वो बालोतरा में है और नागौर का जिला न्यायालय है वो मेड़ता में है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। चीफ जस्टिस सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? चीफ जस्टिस में कैलाशनाथ वांचू का रहा है। न्यूनतम कार्यकाल सतीश मित्तल का रहा है। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थे? JM पांचाल थे। और ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं वो कौन है? रविंद्र भट्ट है, कैलाशनाथ वांचू है, JS वर्मा है। महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में जज रही है ज्ञानसुधा मिश्रा और बेला त्रिवेदी। कौन है? ज्ञानसुधा मिश्रा और बेला त्रिवेदी। राजस्थान सरकार में मंत्री रही है वो ऐसी जज कौन है?
ऐसी जज है फारूक हसन। उसका नाम क्या है? फारूक हसन नाम है, जो राजस्थान सरकार में मंत्री रही है, वो जज फारूक हसन है। अब इससे रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक से अधिक राज्यों हेतु एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये प्रावधान किया गया। किससे प्रावधान किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 से ये प्रावधान किया गया। आर्टिकल 216 हाई कोर्ट की संरचना के बारे में है। जज की संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। जज की संख्या किसके द्वारा तय की जाएगी? मतलब कितने टोटल संख्या में होंगे ये जज, और जो ये राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। अब आर्टिकल 217 में है हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति और शर्तों के बारे में है। और आर्टिकल 218 में क्या है? जज को हटाना, जज को रिमूवल राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जज को हटाने का काम। आर्टिकल 219 में क्या है? शपथ है इनकी, राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 219 में है ये। आर्टिकल 221 में क्या है? इसके वेतन से रिलेटेड बातें कही गई। आर्टिकल 221 में ये वेतन कौन तय करेगा? संसद द्वारा तय होगा, और पेंशन भी संसद द्वारा तय होगी। आर्टिकल 241 में मतलब यूटीज में स्वयं का हाईकोर्ट हो सकता। आर्टिकल 215 इसमें कोर्ट के रिकॉर्ड, जब मतलब जो भी आदेश, निर्णय, कार्यवाहियाँ स्थायी रूप से रिकॉर्ड मानी जाएगी और सबूत के तौर में मान्य होगी। आगे जो भी निर्णय दिया जाएगा वो पिछले रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि कैसा क्या निर्णय दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग आगे दिया जा सकता है। यह आर्टिकल 215 में है। आर्टिकल 222 में क्या है? इसका मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, वो CJI की परामर्श से किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद में राष्ट्रपति द्वारा जो हाई कोर्ट का जज होता है उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। ये आर्टिकल 222 में है। आर्टिकल 223 में क्या है? एक्टिंग चीफ जस्टिस, मतलब ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा। जो मुख्य न्यायाधीश अपनी ड्यूटी पे नहीं है तो उसकी जगह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 224 अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। अपर कार्यकारी न्यायाधीश मतलब कार्यभार ज़्यादा होने पर अतिरिक्त या अन्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। कार्य ज़्यादा हो रहा है तो अन्य उसकी हेल्प के लिए अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 224 एम में क्या है कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनको वापस ड्यूटी पे लगाया जा सकता है, जैसे कोविड-19 में लगाया गया था। आर्टिकल 225 में हाई कोर्ट की अधिकारिता या शक्तियां हैं जो संसद द्वारा परिवर्तित की जा सकती है, कम या ज़्यादा की जा सकती है संसद द्वारा में। आर्टिकल 226 रीट अधिकारिता, मतलब रीट जारी करने की अधिकारिता, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ये रीट जारी कर सकता है 226 में। आर्टिकल 227 हाईकोर्ट द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण, मतलब जो भी हाईकोर्ट से नीचे जो भी न्यायालय हैं उनकी निगरानी कर सकता है हाईकोर्ट, उनका निरीक्षण कर सकता है, ये सब अधिकार है हाईकोर्ट को। ये आर्टिकल 227 में है। थैंक यू।